अगर आप बकरीद पे कुछ ज़बरदस्त मीठा बनाना चाह रही हैं जो थोड़े से और किचन में रखे हुए अज्जा से ही बन जाए तो क्या ख्याल है मैंगो मिल्क केक बना लिया जाए। आम का सीज़न भी है और रेसिपी आउट क्लास है। सच में खाने वालों की तो ईद ही हो जाएगी जब गर्मी में ठंडा ठंडा मज़ेदार मैंगो मिल्क केक खाने को मिलेगा। रेसिपी का आपके लिए बहुत ही मोहब्बत से बनाई है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलें फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे जिसकी सफ़ेदी और जर्दी हमें अलग करनी है। तो ये अंडे मैंने फ्रिज में से लिए और 10 मिनट इन्हें मैंने काउंटर पर छोड़ दिया था, क्योंकि अगर आप गर्म अंडे लेंगी जैसे कि केक में बताया जाता है तो जर्दी जो है वो टूट के सफ़ेदी में शामिल हो जाएगी। थोड़े ठंडे अंडे लेंगी तो वो आराम से आपकी जर्दी जो है वो अलग हो जाएगी। तो इस तरह से 3 अंडे लिए हैं जो मैंने, उनकी सफ़ेदी को भी अलग कर लिया है और जर्दी को भी, क्योंकि हमें सफ़ेदी को बिल्कुल स्टिफ पीक बनाना है। और अगर इसमें ज़रा सा भी जर्दी का एक खतरा भी शामिल हो गया तो ये स्टिफ पीक बिल्कुल नहीं बन सकेगी। जिस केक के लिए भी स्पंज केक चाहिए होता है उसमें हमें सफ़ेदी और जर्दी अलग अलग बीट करनी होती है, और वो बिल्कुल इस तरीके से ही बीट होती है कि सफ़ेदी अलग और जर्दी अलग। अब यहाँ पे 150 ग्राम में कास्टर शुगर ले रही हूँ, जो दो बैचेस में करके मैं आधी सफ़ेदी में और आधी जर्दी में शामिल करूँगी। दोनों में हमें इस शुगर को शामिल करना है। और यहाँ पे सफ़ेदी में चीनी मिला के हम इतना बीट करेंगे कि उसमें चीनी हल हो जाए। अब हम जर्दी को बीट करेंगे इतना कि इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाए, और जब इसका कलर लाइट होगा जैसे आप वीडियो में देख रही हैं तो फिर इसमें 2-3 बैचेस में हम चीनी शामिल करेंगे और फिर इतना बीट करेंगे कि इसका कलर बिल्कुल क्रीमी सा पेल हो जाएगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इसे साइड में रख देते हैं। अब एक बड़ा बोल लेंगे और इसके अंदर 1/2 कप ये मैंने छान लिया था मैदा, ये ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 3/4 का मेरे पास चमचा नहीं था, इस वजह से मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और फिर ये 1/4 टीस्पून लिया है। इस तरह मेजर करके मैंने 3-4 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल किया है। 1/2 पिंच जो है वो नमक शामिल करेंगे, और विस्क के ज़रिए या स्पैचुला के ज़रिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जर्दी को भी मैं एक बड़े बोल में शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें अब हमें बारी बारी सारी चीज़ें शामिल करनी है, जिसके लिए हमें बड़ा बोल चाहिए। अब यहाँ पे जर्दी के अंदर डालेंगे हम मैदे का मिक्सर, और वो 3 बैचेस में डालेंगे, और इसके साथ हम शामिल करेंगे 1/4 कप नीम गर्म दूध, जो हम ऑल्टरनेट मैदे के साथ शामिल करेंगे। ये केक की रेसिपी मेरी इतनी परफेक्ट है कि मुझे जब भी पाइनएप्पल केक या 3 मिल्क केक या चॉकलेट केक बनाना होता है, जो स्पंज केक होता है, तो मैं इसी तरह से केक बनाती हूँ, और वो आंख बंद करके मैं बनाती हूँ। बहुत ही फ्लफ़ी, नरम, मुंह में घुल जाने वाला और ज़बरदस्त सा केक बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे वनीला शुगर ऐड कर रही हूँ। आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। अब सफ़ेदी को शामिल करेंगे 3 बैचेस में, और हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड करते हुए इसे हम जर्दी में शामिल करते जाएंगे। 3 बैचेस में करेंगे ताकि जो सफ़ेदी का झाग है वो ख़त्म ना हो सके, और आपका जो केक है वो डेंस ना हो, सख्त ना हो, और बिल्कुल नरम और बहुत ही स्पंजी सा बने। अब यहाँ पे मैंने अवन प्रूफ डिश ली है और उसे मैंने ग्रीस कर लिया है। आप सांचा ले सकती हैं, और आप इसमें थोड़ा छोटे साइज़ का सांचा लीजिएगा ताकि आपका केक जो है वो ज़रा ऊंचा सा राइज़ हो। मेरे पास डिश का साइज़ यही था, तो मुझे आपको तो सिर्फ केक सिखाना था, इसलिए मैंने इसी डिश में बना लिया है। पूरा बैटर डिश में ट्रांसफ़र करके इसे टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा एयर निकल जाए, और इसे इस तरह हिला लीजिएगा, ये इवन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा भगोना लिया है, उसमें मैंने बजरी बिछाई है ताकि भगोने का तला ख़राब ना हो। बजरी के ऊपर ये वाला स्टैंड रख दिया। अगर ये ना हो तो आपके पास अगर भगोने वाला स्टैंड हो तो वो रख दीजिएगा, और उसके ऊपर केक का सांचा रख दिया है। कपड़ा लाजमी लगाइएगा, इसकी वजह से जो स्टीम बनती है वो भगोने के ढक्कन से टकरा के वापस केक पे नहीं जाएगी, वरना केक ख़राब हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स है, नोट करती जाइएगा। इसे हम शुरू के 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर, और उसके बाद दम की आंच के ऊपर 35 मिनट, यानी टोटल 40 मिनट जो है वो हम बेक करेंगे। 40 मिनट बाद चेक कर लेते हैं तो केक हमारा बहुत ही गोल्डन सा, खूबसूरत सा राइज हो चुका है और कुक हो चुका है। इसमें वुडन स्कीवर डाल के आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ, इसलिए मुझे इसकी शक्ल से अंदाज़ा हो गया है। तो इसे किसी भी वायर रैक पे या किसी भी ऊंची चीज़ पे इस तरह से रखिएगा कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इतनी देर में ये ठंडा हो रहा है, हम इसका मिल्क सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए 300 ml मैंने फ्रेश दूध लिया है, और ये नीम गर्म है। अब यहाँ पे मैंगो प्यूरी, जो कि मैंने आम काट के प्यूरी बना ली थी ग्राइंडर में डाल के, वो डालिए 1/4 कप, और 1 टेबलस्पून भर के डालिए चीनी। ये मॉडरेट मीठा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप आधे कप तक
प्यूरी को बढ़ा सकती हैं और चीनी भी डबल कर सकती हैं। मिल्क सॉस बना के फ्रिज में रख दिया है। अब ये आधा कप मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया और ये फ्रीज़र की यानी काफ़ी चिल्ड है और इसे मैंने व्हिप कर लिया है। व्हिप करने के बाद इसमें आधा कप जो है वो प्यूरी जो अभी बनाई थी हमने आम की वो शामिल करेंगे 2 हिस्सों में। 1/4 कप करके इसको मैं शामिल कर रही हूँ और व्हिप कर लेंगे। बस जैसे ही ये अच्छी से व्हिप हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी तो स्पैचुला के ज़रिए हम इसको स्क्रैप आउट कर लेंगे और तमाम क्रीम को अच्छे से मिक्स करके इसे भी रेफ्रिजरेट कर देंगे यानी फ्रिज में रख देंगे ताकि सारी चीज़ें हमें ठंडी मिलें। अब केक हमारा क्योंकि ठंडा हो गया है इसे हम पोक कर लेंगे किसी भी मोटी तीली के ज़रिए। जो मिल्क सॉस बनाया था वो इसके ऊपर पोर कर देंगे और पोर करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ताकि ये इसे एब्जॉर्ब कर ले। बस जब ये इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसे 1 घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। इस तरह से ये अच्छा सा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली है क्रीम और उससे इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। आप जिस तरह से भी चाहें इसे डेकोरेट कर सकती हैं जैसे आपको पसंद हो, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब मैंगो चंक्स के ज़रिए इस पर डिज़ाइन बना लेंगे क्योंकि ये मैंगो केक है इसलिए लाजमी है कि इसके ऊपर मैंगो से डिज़ाइन बनाया जाए। लेकिन डिज़ाइन कैसे बनाना है इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ी सी मैंगो प्यूरी को पाइपिंग बैग में करके उससे भी खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे ताकि हमारा ये मीठा और मज़ेदार हो जाए और इसे कम से कम 6 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ठंडा करने के लिए। इट्स अ प्रेजेंटेशन टाइम। तो देख सकती हैं आप हमारा बहुत ही खूबसूरत लजीज ठंडा ठंडा सा गर्मियों में जब आप ये खाएंगी तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये 3 मिल्क केक तो वैसे ही बहुत ही लजीज बनता है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये मुंह में घुलता है और जब आप इसे सीजनल मैंगो के साथ बनाएंगी तो और ज़्यादा खाने वालों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ईद वाले दिन जब इस कदर मज़ेदार सा मीठा खाने को मिलेगा तो खाने वाले तो वाह वाह ही करते रह जाएंगे और आपके हाथ के जायके के फ़ैन हो जाएंगे। तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।